जैसे समुद्र सबके लिए होता है, सागर सबके लिए होता है, समुद्र सबके लिए होता है। उस समुद्र में कोई मोती को ढूंढता है, उस समुद्र में से कोई मोती निकालता है, उस समुद्र में से कोई मछली निकालता है, और उस समुद्र में से कोई मोती निकाल रहा है, कोई मछली उस समुद्र में से ढूंढ रहा है, और कोई ऐसा होता है जो समुद्र के जल से पांव गीले कर कर आनंद लेता है। 3 तरह के लोग हैं जो समुद्र पर गए, एक मोती ढूंढ रहा है, एक मछली ढूंढ रहा है, और एक समुद्र के पानी में गीला हो रहा है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा सुनने वाले भी 3 तरह के लोग होते हैं। एक जो शिव पुराण में बैठकर मोती रूपी शिव को ढूंढता है, दूसरा काम लोभ विषय वासना आसक्ति तृष्णा को देखने के लिए आता है। कौन कैसा बैठा है, कैसे कपड़े पहना है, कौन आया कौन नहीं आया, कौन आगे बैठा कौन पीछे बैठा, किसका नाम लिया गया किसका नाम नहीं लिया गया, कार्यक्रम में क्या कमी पड़ रही है, क्या चीज नहीं आई है, बस वो मछली ढूंढता रहता। मोती ढूंढने वाले ने शिव को ढूंढा है, मछली ढूंढने वाले ने केवल बुराई ढूंढी है। और एक आता है, वो भी आता है कथा में, जो समुद्र के जल में अपना शरीर गीला करता है। एक वो भी आता है कि अब फ्री बैठे हैं तो चलो कथा में ही चल के बैठ जाएं, और गीले भी हो गए तो भी कल्याण निश्चित है महाराज, तो भी कल्याण निश्चित है। समुद्र भी गहरा होता है और शिव पुराण भी गहरी है। समुद्र भी गहरा है और शिव महापुराण भी गहरी है। समुद्र में डूबोगे तो मर जाओगे, शिव पुराण में डूबोगे तो तर जाओगे। गहरी दोनों है, और इतनी गहरी है कि इसका पार पाना बड़ा मुश्किल है। आज अर्चना दीदी चिटनी जी कह रही थी, गुरुजी हम रामकृष्ण की भक्ति में लगे रहे हैं, भगवान का भजन करते रहे हैं, पर शिवजी के गहन तत्व को, भगवान शंकर के गुणगान को जब कथा ली उसके बाद और कथा ले रहे थे उसके पहले शिव महापुराण को दिल से पढ़ा भी और सुना भी। और पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते जब हाथ में शिव महापुराण की पोथी थी गुरुजी, तो बाबा से प्रार्थना भी करी, एक बार बरहानपुर में मां ताप्ती के तट पर भी शिव पुराण हो। और केवल अर्चना दीदी की प्रार्थना, अकेली की प्रार्थना सफल नहीं हुई है। ये बरहानपुर के भक्तों ने जो पशुपति व्रत करा होगा, 1 लोटा जल चढ़ाया होगा, ये उसकी भी प्रार्थना सफल हुई है। ये वो भी प्रार्थना सफल हुई है, केवल अकेली की नहीं, आप सबका बल बढ़ा, आप सबका भजन बढ़ा। जिसका विश्वास, जिसका भरोसा टूटता नहीं है, उसको महादेव मिलता जरूर है, मिलेगा। रामचरितमानस में तुलसी बाबा जी ने रामचरितमानस के अंतर्गत शंकर को विश्वास कहा, शिव को विश्वास कहा। शंकर विश्वास रूपिणो, शंकर को विश्वास कहने की क्या जरूरत पड़ गई तुलसी बाबा को? भगवान शंकर को विश्वास तुलसीदास जी कह रहे हैं, तो उनको क्या जरूरत पड़ी कि विश्वास कहना है? क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि रामचरितमानस की रचना करते समय तुलसी बाबा ने कहा, जिसका विश्वास शिव के चरण में पक्का हो जाता है
जो शंकर के चरण में अपनी भक्ति और विश्वास को दृढ़ बना लेता है, उसको राम मिलने में देरी नहीं लगती, राम मिल जाता है, राम मिलेगा। कितना दृढ़ था रावण, सीता मैया का हरण करके लंका में लेकर चले गया। और अपने भाई की बेटी त्रिजटा को उसकी सेवा में लगा दिया। एक दिन त्रिजटा ने अपने पिता विभीषण से कहा, पिताजी, एक मेरे मन में संशय है, आप उसका उत्तर देंगे? विभीषण ने कहा, बोलो, क्या संशय है तुम्हारे भीतर? संशय है क्या? मेरा एक संशय भारी है कि मां जानकी की सेवा में इतने सारी राक्षसियां थीं, इतने सारे असुर थे, इतने सारे राक्षस थे, पर बड़े पिताजी ने, लंकाधिपति रावण ने अपने भाई विभीषण की ही बेटी त्रिजटा को सेवा में क्यों लगाया? उसका कारण क्या है? विभीषण ने कहा अपनी बेटी त्रिजटा से, त्रिजटा, ये लंका अधिपति रावण ने तुझे जानकी जी की सेवा में नहीं लगाया। तू जो रोज प्रतिदिन मिट्टी से खेलती थी और गमले की मिट्टी को, वृक्ष की मिट्टी को, पेड़ पौधे की मिट्टी को तो इकट्ठा करके लाती थी और अपनी माँ के सामने बैठकर, अपनी माँ शर्मा के सामने बैठकर तू शिवलिंग का निर्माण करती थी। वो शिवलिंग का निर्माण कर कर बाद में उसको हाथ में रखकर सारी सहेलियों के साथ खेलती थी। उस शिवलिंग को हाथ से तो 9-9 घंटे तक उतारती नहीं थी और शिव को केवल हाथ में रखकर उस शिवलिंग को घुमा करती थी। ये लंकाधिपति रावण ने तुझे सीता जी की सेवा में नहीं लगाया है, तूने जिस शिव जी की आराधना करी है, तूने जो शंकर भगवान का गुणगान किया है, बचपन में, बचपन का करा हुआ वो गुणगान आज काम आ गया और तेरे ताऊ जी के मुख से निकल गया कि त्रिजटा सीता को संभाल ले। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, बहुत बड़ा एक्सीडेंट, जिसमें बचने के चांस ही नहीं है। गाड़ी पूरी चपटा, सब गिर गए, दब गए, बचने का कोई चांस नहीं। उसके बाद भी अगर आप बच गए हो, उसके बाद भी अगर आपकी श्वास बच गई है, उसके बाद भी आपका शरीर चल रहा है। इतनी बड़ी कोरोना महामारी आई, लाखों लोग मर गए, तड़प तड़प के मर गए, ऑक्सीजन नहीं मिली, कोई वेंटिलेटर पर पड़ा रहा, कोई अपने परिवार का मुंह तक नहीं देख पाया, और कोई इतने मरे। उसमें से अगर आप उस बीमारी से भी बच गए हो, एक्सीडेंट से बच गए हो, किसी कारणवश बहुत बड़े उत्पात से तुम बच गए हो, तो समझ लेना तुमने जो बचपन में महादेव का दर्शन करा होगा, कभी शिवरात्रि का दर्शन करा होगा, कभी सावन के महीने में अपनी माता का हाथ पकड़कर शंकर के मंदिर गए होगे, कभी 12 महीने, ये शिवपुराण तो तुम अब सुनना चालू करें, इससे पहले भी तुम अपनी माता के साथ, अपने पिता के साथ शिवरात्रि का मेला दर्शन करने चले गए होगे, कभी सावन महीने में भूल से किसी शंकर मंदिर में चले गए होगे, कभी भूल से सावन के महीने में किसी मंदिर में झांकी तैयार कर रहे होगे, कभी सावन के महीने में तुमने भी मिट्टी का शिवलिंग बनाया होगा, कभी तुमने भगवान शिव का गुणगान गाया होगा। उसका पुण्य फल ये मिलता है कि कोरोना की बीमारी से तुम बच जाते हो, बड़े एक्सीडेंट से तुम बच जाते हो और तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाता है। एक पत्र में अगर केवल आप फोटो का दर्शन करोगे तो आपकी निगाहों में से आंसू निकलने लगेंगे।
उस व्यक्ति का एक्सीडेंट इतना भयंकर था, देखिए उस पत्र को। जिसका पूरा शरीर टूट गया, हाथ की उंगलियां कटकर दूर फेंका गई। उस व्यक्ति का केवल फोटो का दर्शन ही अगर आपने क्लोज में करा, इसको थोड़ा सा दिखाइएगा। जितने लोग एलईडी पर देख रहे हैं वो एलईडी पर, जितने आस्था चैनल पर देख रहे हैं आस्था चैनल पर। जिसकी उंगलियां कट गई, शरीर टूटकर नीचे गिर गया, जिसका पूरा शरीर कुछ नहीं बचता, और पत्र लिखा है किसी ने। ये फोटो है, जो लोग नहीं देख पा रहे हैं और जो लोग टीवी पर देख रहे हैं वो इसको देख सकते हैं। मैं प्रतिभाबाई प्रकाश पाटिल, ग्राम लूमखेड़ा, तहसील सांवेर, जिला जलगांव, महाराष्ट्र से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। एक निवेदन आपसे, जब कैमरे वाले आपकी तरफ कैमरा करते हैं तो आप लोगों को हाथ हिलाने की जरूरत नहीं है। आप दुनिया के लोगों को आस्था चैनल पर अपने आप को दिखाने आए हो कि महादेव को दिखाने आए हो? यहां क्रिकेट का मैच नहीं हो रहा है कि आपकी साइड कैमरा जाएगा तो आप उछल के चिल्लाने लगोगे। महाराज, ये शिव पुराण है, हमें देवाधिदेव महादेव को प्रसन्न करना है। तो कहीं बैठी हो प्रतिभा भाई प्रकाश जी पाटिल, तो अपना हाथ जरूर हिलाइएगा अगर कहीं बैठी हो तो, जिन्होंने पत्र भेजा है। दिख गई क्या? ठीक है, हाँ ठीक है, दिख गए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गांव वडी, तहसील चोपड़ा, जिला जलगांव। गुरुजी, बहुत कठिन दौर से गुजरे हैं गुरुजी हम लोग। मेरा भतीजा का नाम है अभिजीत राजेंद्र पाटिल, गांव वर्डी, तहसील चोपड़ा, जिला जलगांव। जलगांव में रहते हैं। 13 अक्टूबर 2022 को जलगांव में ही मेरे भतीजे का एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर ने कह दिया इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये बचेगा नहीं। इसका मस्तिष्क पूरा फट चुका है अंदर से, नसें सब ब्लड हो गया है नसों के अंदर। इसकी याददाश्त भी चली जाएगी। वेंटिलेटर पर पटक दिया और कह दिया शरीर की कई उंगलियां, कई चीजें काटना पड़ेगी। पूरा शरीर बेकार हो गया था। गुरुदेव, बस एक ही आस बची थी कि अब जिंदा कैसे रहे, इसको बचाया कैसे जाए। और मुसीबत का जब दौर आता है गुरुजी, तो आप कहते हो तब महादेव याद आता है। किसी ने कहा शिव मंदिर में चले जाओ, अगर बेलपत्री पड़ी हो तो उठा लाओ, एक लोटा जल चढ़ाया। पशुपतिनाथ का व्रत बाबा का कह दो, और हमने पशुपति व्रत का कहा, जल चढ़ाया। जिस डॉक्टर ने कहा था कि अंतिम सांसें चल रही है, वही डॉक्टर कहता है कुछ उम्मीद जागी है, हो सकता है कि ये बच जाए। बाबा की कृपा से उसको आईसीयू में ले जाकर वेंटिलेटर से डाल दिया गया। वो कोमा में पड़ा रहा, शुद्ध नहीं थी, उसको माइंड काम नहीं कर रहा था, अंदर की नसें फट चुकी थी। क्या करें? शिव जी के मंदिर में जल लेकर आए, उसके होठों पर लगाया, बेलपत्री लाए, उसके हृदय पर रख दी। कुछ काम नहीं कर रहा था। फिर बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव, उसको आईसीयू से भी छुट्टी कर कर कह दिया कि ये ठीक नहीं होगा, अब ये जैसा है, जैसा पड़ा है, इसको कोमा में पड़ा है, कोमा में ही रहेगा, माइंड काम नहीं करेगा, आंखें नहीं खोलेगा, देखेगा नहीं, और जैसा है वैसा ही रहेगा। हम आईसीयू से छुट्टी कराकर अपने घर लिया। गुरुजी, घर लेकर आए, डॉक्टर ने जो दवाई दी वो भी हम देने लगे। नलियों से, जो नली लगी है उसकी नाक में, वो नलियों से हम उसको
लिक्विड भी देने लगे, पर शरीर काम नहीं कर रहा था, होश नहीं था। गुरुदेव, हम भी शिवजी के मंदिर में जाना नहीं छोड़े, बाबा से कह दिया अब आपको संभालना है। पहला पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, सोमवार पड़ा, व्रत किया, मंदिर से जल लाकर दिया। शाम को जब दिया लगाया, दरवाजे का दिया लगाकर अंदर आई, तब उस भतीजे ने अपनी आंखें खोली हैं महाराज। ये शिव तत्व, ये शंकर। जहां डॉक्टरों ने कहा था माइंड काम नहीं करेगा, 8 दिन के अंदर दूसरा पशुपति व्रत आया और मेरा भतीजा देखने लगा, बोलने लगा और उड़ गया। उसका फोटो भी लगा रही हूं। ये शिव तत्व है। बैठिए बहन, हर हर। ये शिव है, ये शंकर, ये उघड़ी। इसमें सियोर वाले महाराज ने कुछ नहीं करा। इसमें तुम्हारा विश्वास, इसमें तुम्हारा भरोसा, इसमें तुम्हारी दृढ़ता शिव के प्रति जम गई। और जो शंकर के मंदिर में तुमने 1 लोटा जल चढ़ाया, वो विश्वास के साथ चढ़ाया कि अब वो संभालेगा, बस उसके भरोसे पर चढ़ा, उसके भरोसे पर। एक पत्रोर है, देखिए, सो प्रियानंद किशोर यादव, आदर्श कॉलोनी, बुरहानपुर। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। सो प्रियानंद किशोर यादव, आदर्श कॉलोनी, बुरहानपुर से हैं। गुरुदेव, भगवान की कृपा से मुझे 2 संतानें प्राप्त हुई थी। एक संतान लॉकडाउन में शांत हो गई। गुरुदेव, जब एक संतान लॉकडाउन में शांत हो गई और मेरा दूसरा बच्चा भी बीमार पड़ गया, पेट की तकलीफ होने लगी, कमजोरी आ गई। 2 साल का होकर भी वो चल नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था। सभी बुरहानपुर के डॉक्टर को बताया, इलाज करवाया, पर कुछ आराम नहीं लगा। तब आपने कहा 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। मैं अपने बच्चे को ले जाकर शिवजी के मंदिर में सुला देती, जल चढ़ाती, हाथ में झेलती, बच्चे के मुंह में दे देती। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप नंदी जहां बैठता है वहां बैठकर करती, और नंदी को बोलने के बाद में मैं अपने बच्चे के कान में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलती। पशुपतिनाथ का व्रत चालू कर दिया। आज बाबा की कृपा से मेरा बेटा स्वस्थ है, चल रहा है और कथा में खेल रहा है। ये शिव कृपा। जो बच्चा शांत हुआ उसका भी स्मरण कर रही हूं, और मेरा एक बेटा बच्चा जो मेरे को बाबा ने बचा दिया, चला दिया, और जो मेरा बच्चा वापिस खेलने लगा, बोलने लगा, चलने लगा, उस बच्चे का फोटो भी लगा रही हूं। प्रियानंद किशोर यादव, आदर्श कॉलोनी, बुरहानपुर से। ये शिव तत्व है, ये उघड़ी है। इसमें आपका भरोसा प्रबल होना चाहिए, पर दुनिया के लोगों का भरोसा टूटता जल्दी है। बीमारी आई, कष्ट आया, रोग आया, तकलीफ आई, तुम महादेव के मंदिर भी गई, शिवजी को लोटा भर के जल भी चढ़ाया, एक बेलपत्री भी चढ़ाई, सब कुछ करा तुमने, सब कुछ निवेदन करा, पर 8 दिन, 15 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना करा, करने के बाद तुम थक गई और तुमने सोचा भोलेनाथ मेरा नहीं सुन रहा। इतने में किसी ने आकर कह दिया वहां पर ये चमत्कार हो रहा है, तू मेरे साथ चल, अपन वहां चलकर आएंगे तो हो सकता है कि तेरा काम हो जाए। बस तुमने महादेव को छोड़ा, और महादेव तो चाहते ये थे कि तू दूसरी जगह डोलती फिरे। महादेव भी यही चाहते थे कि मैं क्यों काम करूं। भरोसा दिखता है तब महादेव छूट जाता है। नेट खोलोगे, मोबाइल खोलोगे,
प्रतिदिन इंस्टाग्राम खोलोगे, फेसबुक खोलोगे, यूट्यूब खोलोगे, ढेर सारे लोग मिलेंगे तुम्हें चमत्कार करने वाले, ढेर सारे मिलेंगे जो नित्य प्रति तुमको रोज की रोज कुछ ना कुछ नया कर कर दिखा सकते हैं। पर वो भरोसा, वो विश्वास, फिर निवेदन करूंगा, भगवान के प्रति अगर बढ़ाओगे तो भगवान जो संभालेगा वो दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं संभाल सकता, ये निश्चित है। उसके प्रति तुम्हारा विश्वास होना चाहिए, उसके प्रति तुम्हारा भरोसा होना चाहिए। सियोर वाले महाराज पर एक रत्ती का भी भरोसा मत करना, सियोर वाले महाराज पे 1% का भी भरोसा मत करना, क्योंकि जैसे तुम हो वैसे हम हैं। भगवान ने जैसे तुम्हें बनाया वैसे हमें बनाया, आप में और हम में कोई अंतर नहीं है। आप भी 2 रोटी खाते हो, हम भी खाते हैं। दुख आपको भी आता है तो हमको भी आता है, तकलीफ आपको भी होती है तो हमको भी होती है, सिर हमारा भी दुखता है तो आपका भी दुखता है, पेट हमारा भी दुखता है तो आपका भी दुखता है, घुटने हमारे भी दुखते हैं तो आपके भी दुखते हैं। और जितने साधु सन्यासी, संत, महात्मा, जोगी, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक और जितने राष्ट्र के बड़े बड़े बाबा जोगी बैठे हों, उनसे भी पूछना चाहूंगा, क्या किसी का सिर नहीं दुखता? क्या किसी के पांव नहीं दुखते? क्या किसी का हाथ नहीं दुखता? क्या किसी का शरीर नहीं दुखता? सबको कष्ट आता है। बस अंतर इतना है कि हम संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक डोलते नहीं हैं, भगवान पर, राम पर, कृष्ण पर, शिव पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि फिर दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका वो भरोसा दृढ़ होना चाहिए, शिव के प्रति, शंकर के प्रति, ओघड़ी के प्रति। हम क्यों डोलें अपने पास, अपनी चित्तवृत्ति को हम क्यों डोलें? हॉस्पिटल में कोई पड़ा है और 15 दिन हमने भगवान शंकर को जल चढ़ा दिया, 16 दिन चढ़ा दिया, 1 महीना चढ़ा दिया, भगवान ने नी सुना, नी सुना, नी सुना, तो हमारा भरोसा डोलने लगा। क्या करूं अब, मैं कहां जाऊं? इतने में किसी ने कह दिया, चल हमारे साथ, हम वहां चलते हैं, हम वहां चलते हैं, हम वहां चलते हैं, हम वहां चलते हैं। और ना जाने कहां 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 चले गए। और इतने में बस बुद्धि, चित्त, वृत्ति सब बदल गई। अभी तक महादेव पर भरोसा था, अब किसी ने कह दिया कि तेरे अपने नहीं कुछ करा है। अब ये ढूंढने में लग गए बेचारे, वो बीमार को तो भूल गए, अब ये ढूंढ रहे हैं कि वो कौन है जिसने करा। मेरी जेठानी से 15 दिन पहले लड़ाई हुई थी, इसी ने कुछ करा होगा। मेरी देवरानी से 8 दिन पहले लड़ाई हुई थी, उसने कुछ करा होगा। ना जेठानी को तुमसे मतलब है, ना देवरानी को मतलब है। ना संसार के किसी व्यक्ति में बल नहीं कि वो किसी का बुरा कर सकता हो, किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई किसी का बुरा कर दे। अगर किसी की सामर्थ्यता होती तो सबसे पहले मोदी पे करते। अगर किसी तंत्र मंत्र विद्या साधना में बल होता तो ना जाने इतने अटैची देने वाले बैठे हैं। सबसे पहले मोदी, योगी, फिर अंबानी, इन पे करते। परंतु एक ही बल भारी है, उसको भी मालूम था कि मुझे कहाँ जाना है, इसलिए उसके गुरु ने कह दिया था, चुनाव लड़ना है और अच्छी गादी पर बैठना है तो काशी से शुरुआत करना और केदार तक चले जाना। सबसे पहली शुरुआत काशी से करी। एक एक शिव मंदिर को नहीं छोड़ा उसने, एक एक शिव मंदिर को। उसको मालूम है अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो। जो शिव का उपासक हो जाता है उसके ऊपर ये तंत्र मंत्र साधना विद्या कुछ नहीं चलती। आपसे भी तो कहते हैं, नींबू सब्जी वाले का गिर गया, 3 दिन टेंशन में तुम दुबली हो गई। मेरे दरवाजे पे कौन नींबू पटक गया, और तो और चलो तो दुनिया के लोग तुम्हें डराने में लगे हैं। पितृ दोष होगा, ये दोष होगा, वो दोष होगा, उसने कर दिया होगा, मोली बांध लो, धागा बांध लो, ये बांध लो, वो बांध लो, सारी दुनिया का सब कुछ बांध लो। पर निवेदन है, 1 लोटा जल महादेव को चढ़ाना चालू कर दो, सब गया, सब। भय में जी रहे हम, भय में। जब देखो जब किसी ना किसी को कुछ ना कुछ आता ही रहता है, जब देखो जब।
इसको ये आ गया, इसको वो आ गया। शास्त्री जी बैठे हैं, मुखिया जी। एक बात कहना चाहूंगा, एक बार कहीं कथा करने गए, अभी तक सुना था कि गंगा जी आई, यमुना जी आई, भेरू जी आया, देवी जी आई। एक जगह हम भागवत करने गए तो वहां भागवत आ गई और वो सिर पे पल्लू लेके खूब हिले, जोर जोर से हिले। अब हमने भी पूछ लिया, आप कौन? मैं भागवत। हमने कहा ये और रह गई थी, ये भी आ गई। तो अब हमने भी कह दिया, अब तुम आ गई हो तो हम नीचे उतर जाते हैं। 8वां स्कंद चल रहा है, यहां से तुम बाँच दो। इतनी देर में तो चली भी गई वापिस समाप्त। अब आई गई हो तो बाँच दो, तुम ही बाँच दो, उसमें क्या दिक्कत। मालवा के संत श्री नागर जी महाराज एक लाइन बड़ी गुनगुनाते थे। मालवा के संत आदरणीय नागर जी महाराज अपने भजन में एक लाइन हमेशा कहते हैं, मत पड़ रे उलझन में नर तू, मत पड़ रे उलझन। क्यों पड़ता है, किस लिए? राम नाम में कोई कमी है, कृष्ण नाम में कोई कमी है, शिव नाम में कोई कमी है, भगवान के नाम में कोई कमी है जो हम दूसरे भ्रम में पड़े? किस लिए पड़े? दुख आएगा, कष्ट आएगा, रोग आएगा, बीमारी आएगी, तकलीफ आएगी, उसको मिटाने का तरीका जो पूर्व का हमारा किया गया कर्म है, उस कर्म का भोग मनुष्य के शरीर में भोगना है। क्योंकि मनुष्य पाप और पुण्य को समझता है, इसलिए इस शरीर में भोगना है। भोगना पड़ेगा। दिया परमात्मा ने सबको दिया, और सबको देने के बाद भी हम परमात्मा का गुणगान नहीं करें। भगवान ने दिया और भगवान का ही हम गुणगान ना करें, उसको साधुवाद ना दें, उसको धन्यवाद ना दें, तो अगला जन्म तैयार रखना। 84 लाख योनियों में 36वें नंबर का जन्म है, माथे के जुए का जन्म। कोई भी निकालेगा, निपटा दे, कोई भी। जुआ बीनने वाले भी बड़े एक्सपर्ट होते हैं। ऐसे मारते जैसे चौका लगा। बस तैयारी रखो। ना राम नाम लीनो, अरे तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। बस मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद मां के गर्भ में पड़े थे, दोनों मुष्टिकाएं बंद थी, अंदर गर्भ में प्रतिज्ञा करी गई, मुझे गर्भ से बाहर निकाल दो, मैं भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा। जैसे ही निकला, मैं तो भोजन करूंगा, भोजन करूंगा, भोजन करूंगा। खाने में लग गया। केवल रोटी खाता तो चल जाता, लोगों का धन भी खा गया, प्लाट भी खा गया, जमीन खा गया, सब कुछ खा गया।
झूठी कसम खा गया, झूठी कसम खा गया, सब खा गया। सब खाया, ब्याज का पैसा भी खा गया। बस हम प्याज नहीं खाते, दुनिया का सब खा गया, बस यही नहीं खाया। 4 लोगों में बैठकर कहा हम ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं। तो तूने किसी का धन तो नहीं खाया, किसी की निंदा तो नहीं करी, किसी के साथ छल तो नहीं कर। शिव महापुराण बड़ी विपरीत पुराण है, इस शिव पुराण को समझना जरूरी है। शंकर भगवान की कथा कहती है, मेरी आराधना करने वाला, मेरा भजन करने वाला छल नहीं चाहिए, छल से विहीन हो जाओ, छल के विहीन होइए। 1 रुपया भी अगर दूंगा तो मैं दूंगा, उस 1 रुपये को भी तू अगर आनंद के साथ पाएगा तो ये मेरा विश्वास करता है कि तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, मेरा कृष्ण राम तेरे पास आएगा। कहां जाना तुझको? कहीं नहीं जाना, मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा शिव भगवान तुम्हारे पास आएगा। लोग कहते हैं हम भगवान को ढूंढते हैं, कोई पूछे भगवान आपको ढूंढता है, ढूंढते हैं। परमात्मा ढूंढेगा आपको, आपकी भक्ति के बल को बढ़ा लो, बस स्मरण को बढ़ा लो बस। और जब भक्ति का बल बढ़ता है, भक्ति का जब बल बढ़ता है तो आप रूप एक आनंद की अनुभूति होने लगती है, आनंद की अनुभूति अपने आप होने लगे। आप बढ़ाओ। हम भक्ति का बल नहीं बढ़ा पा रहे, हम विश्वास नहीं बढ़ा पा रहे, हम दृढ़ता नहीं बढ़ा पा रहे। और यहां शिव महापुराण की कथा, श्रीमद् भागवत पुराण की कथा, विष्णु पुराण, नर्मदा पुराण, पद्म पुराण, बरहा पुराण, ब्रह्मवेत्ता पुराण, कूर्म पुराण, नारद पुराण, गर्ग संहिता सब कहती है विश्वास प्रबल करिए, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। भरोसा प्रबल करिए। महाराज मिट्टी का दिया, कल आदरणीय मुखिया जी कल दीप का वर्णन कर रहे थे, बड़ा सुंदर उन्होंने व्याख्यान वर्णन करा, बहुत साधुवाद, बहुत बहुत प्रणाम महाराज जी, बहुत सुंदर वर्णन कर रहे थे। दीप का कल वर्णन कर रहे थे, जब मिलना हुआ तो दीप का वर्णन कर रहे थे, दीप और प्रदीप और उसमें प्र का उपसर्ग सब उसका वर्णन करते उन्होंने सुनाया, बड़ा सुंदर भाव वर्णन। मिट्टी का दिया रात भर अंधेरे से लड़ता है, मिट्टी का दिया रात भर अंधेरे से लड़ता है। और इंसान ये भी तो शिव का दिया है, फिर संसार से क्यों डर जाता है? क्यों डरे? जब वो मिट्टी का दिया रात भर अंधेरे से लड़ता है तो हमें परमात्मा ने दिया है, हम भी तो संसार के आगे क्यों डिगे, क्यों डूबे? हम भी तो अग्रणता में रहें, हम भी अग्रणता में रहें। गुरु द्रोणाचार्य अपने बेटे को लेकर द्रुपद के यहां पहुंचे। राजा द्रुपद गुरु द्रोणाचार्य को देखकर खड़े नहीं हुआ, उठा नहीं, बोला नहीं। जब सामने आकर द्रोणाचार्य जी खड़े हो गए, अपने पुत्र अश्वत्थामा का हाथ पकड़े हैं, जो 5 वर्ष की आयु का पुत्र है, उसका हाथ पकड़कर खड़े हैं। कल कथा में कहा था, जो मित्र गालियों से बात करता हो, अपशब्द कहता हो, ठिठोली में भी आड़ी टेढ़ी बात करता हो, अपने बेटे को उस मित्र के यहाँ पर गाड़ी पर बिठाकर मत लेकर जाना, उसकी संगति पर गलत प्रभाव पड़ सकता है। आपकी मित्रता, आप अकेले में एक दूसरे को कुछ भी कह लो चलता है। आपकी मित्रता, आप अकेले में एक दूसरे से कुछ भी बोलो चलता है, पर बच्चों के आगे, परिवार के आगे
एक मर्यादा बहुत बड़ी चीज होती है, और वो मर्यादा मेरे भगवान कृष्ण ने भी दिखाई। जब सुदामा जी आए, भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी से कहा मेरा मित्र आया है, एक एक रानी, वो मुझसे उम्र में बड़ा है, धन से भले बड़ा नहीं है सुदामा, पर मुझसे उम्र में बड़ा है, इसलिए एक एक रानी आना, प्रणाम करना, आशीर्वाद लेना, फिर जाना। ठीक है। रानी आने लगी। कितनी थी भगवान कृष्ण की? बोलो बोलो, जम के बोलो। 16,108। एक एक रानी आ रही थी। सुदामा जी, उनको तो मालूम भी नहीं था कि इतनी सारी है, नहीं तो थोक में बुला लेते कि एक एक दर्जन आ जाओ, परंतु उनको मालूम नहीं था। वो तो सहज बैठे थे सिंहासन पर, कृष्ण बाजू में बैठे थे भगवान कृष्ण, और एक एक रानी आ रही थी। सुदामा जी बड़े खुश हुए, अखंड सौभाग्यवती भव। दूसरी आ गई, अखंड सौभाग्यवती भव। तुम गिनते जाना हो बरहानपुर वालों, लाइन से गिनना। तीसरी आ गई, अखंड सौभाग्यवती भव। चौथी आ गई, अखंड सौभाग्यवती भव। पांचवी आ गई, अखंड सौभाग्यवती भव। छठी, अखंड सौभाग्यवती भव। सातवीं, अखंड सौभाग्यवती भव। अखंड सौभाग्यवती भव। गिनती तुमसे पूछूंगा बाद में, कौन सी है? आठवीं, अखंड सौभाग्यवती भव। 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 कितनी हो गई हैं? चलो 11, 13, 15। ठीक है, अब 15 बार तुम चालू हो, बोलते जाओ जरा, बोलो जम के बोलो, दोनों हाथ उठा के बोलना ऐसे, अखंड सौभाग्यवती। 2, 3, 4, जम के बोलो, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। बोलो तो, अखंड सौभाग्यवती हो। 15। अब हाथ कैसे हैं तुम्हारे? ठीक है। अब 15 में तुम्हारी यह हालत हो गई, सुदामा जी की क्या हुई होगी? 50 होने के बाद सुदामा जी बोले, कन्हैया हाँ ये भी तेरी है, हाँ चलने दे। अब सुदामा जी बोल रहे, भाव 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 भाव। 60-70 होने के बाद, कन्हैया ये भी तेरी है, हाँ चलने दे। हो 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 हो। और 50-60 निकली। इतने में सुदामा जी बोले, कन्हैया एक काम कर, मुझे मेरे घर छोड़िया, तेरे हाथ छोड़ू, इन पूरी को आशीर्वाद दे दिया। कितनी है? कन्हैया बोले 16,108। सुदामा जी चक्कर खा के नीचे गिर गए, मुझे मेरे घर छोड़िया, नहीं तो मेरी पत्नी को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देना पड़ेगा। इतने में कन्हैया गले लगाकर बोले, रे सुदामा अभी तो तेरी बहुएं आ रही हैं, इसके बाद इनके बच्चे आएंगे। सुदामा जी ने कहा 16,108 वो भी आएंगे। कन्हैया बोले 16,108 नहीं रे, एक एक रानी के 11-11, 1,77,186। नीचे उठते से ही बोले, सुदामा जी द्वारका काय की है? बरहानपुर जिला है। काय की है? ऐसा लगता है कहीं का खंडवा जिला, सीहोर जिला, ऐसा कई बड़ा जिला है, इतने सारे बच्चे। भगवान बोले, अलग से सेना की जरूरत नहीं पड़ती है, घर के इतने इकट्ठे हो गए।
घर के इकट्ठे हो गए। इसलिए एक नया नियम शासन ने लाया है। पहले आर्मी की नौकरी लंबे समय के लिए होती थी, अब कुछ समय के लिए ज्वाइनिंग दी जा रही है। सूचना मिली होगी ना। कारण एक एक को शस्त्र चलाना सिखा दो, एक एक को लड़ना, बॉर्डर पर खड़े रहना सिखा दो, जिससे बच्चा बच्चा राम का और भारत मां के काम का हो जाए। ये सनातन धर्म को बचाने का एक आनंद सुख है, एक आनंदता है। ये एक रस तत्व है हमारे जीवन। मेरा एक निवेदन संपूर्ण भारत के एक एक व्यक्ति से है, चाहे वो किसी भी एग्जाम में बैठ रहा हो, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहा हो, चाहे वो राजनीति के एग्जाम में बैठ रहा हो, चाहे वो धर्म आदि के एग्जाम में बैठ रहा हो, उनसे निवेदन है अपनी जिंदगी की शुरुआत देवाधिदेव महादेव के दरवाजे से करना, हार नहीं हो। शिव के द्वार को पकड़ो। जो शंकर का द्वार पकड़ लेता है, शिव की चौखट पकड़ लेता है, वो जीवन में अपने आप सुख पा जाता है। भगवान का द्वार छोड़कर जो गलत राह का द्वार पकड़ लेता है, फिर एक दिन वो 25 रुपए के लोटे में भराकर हरिद्वार चले जाता है। इतना बड़ा लोटा, उसमें थोड़ी सी अस्थियां, हरिद्वार चली जाती। बचो, जरूरी है बचना। एक पत्र में किसी एक माँ ने लिखा है कि मेरा पति मैं आशा गजानन कलापुरे, सैनिक छावाड़ी, जामनेर रोड, भुसावल, जिला जलगांव, महाराष्ट्र की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। ये चमकदार पत्र है आपका। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। पति का नाम है गजानन पुंडलिक कलापुरे। 12 अप्रैल 2022 शाम के समय अचानक से मेरे पति की छाती में दर्द होने लगा। दोनों भाई उनको हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टरों ने एक्सरे करवाया। डॉक्टर ने बोला इनके फेफड़ों के बाजू में एक गठान है, तो आपको बायोस्पीच के लिए जलगांव जाना पड़ेगा। दूसरे दिन विजेंद्र हॉस्पिटल जलगांव में बायोस्पीट करवाई गई, बायोस्केपी करवाई, तो डॉक्टर बोले गठान है इनके फेफड़े के पास में और वो कैंसर की है, आपको तुरंत क्यूरी मावंता कैंसर हॉस्पिटल नासिक जाना पड़ेगा। 14 अप्रैल 2022 को गुड़ी पड़वा के दिन वो नासिक दवाखाने को ले गए, कैंसर हॉस्पिटल में ले गए। नासिक के मानवता हॉस्पिटल डॉक्टर ने बोला इनको फेफड़े के पास में गठान है, वो कैंसर की है, 17 कीमोथेरेपी करवाना पड़ेगी। 3 महीने के बाद ऑपरेशन करेंगे, गठान निकालेंगे और फिर इनका इलाज प्रारंभ करेंगे। आंखों में जल भर गया गुरुदेव। जब ये
इन्होंने एक बात लिखी है, इसलिए इस पत्र को पढ़ा कि ये निर्व्यसनीय है। हमें आश्चर्य इस बात का हुआ कि इनको कोई व्यसन नहीं है, ना ये मदिरा पीते, ना ये मांसाहार करते, ना ये तंबाकू खाते, ना कभी धूम्रपान करते, ये निर्व्यसनी है। फिर ये बीमारी कैसे हो गई, फिर ये बीमारी कैसे आ गई? तो मेरी बहन एक बात कहना चाहेंगे, आज के जमाने में कैंसर रूपी बीमारी, व्यसन तो उसका मूल है ही, पर साथ में खान पीन आज के जमाने का शुद्ध नहीं है, हर चीज में मिलावट है। इसलिए शरीर को अच्छा व्यक्ति जो व्यसन में नहीं होता उसको भी ये बीमारी हो जाती है। इसमें खान पीन की शुद्धता नहीं। गुरुजी, हमने देवरानी के कहने पर आस्था चैनल पर कथा सुनी, शिव महापुराण की कथा आ रही है, सुनो। हमने कथा सुनना प्रारंभ करी और 1 लोटा जल हम शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। आपने त्रिजुगी नारायण के जल का महत्व बताया, वो जल बुलवाया, बाबा की कृपा, पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा और हम उनको रोज चढ़ा हुआ जल देने लगे। शिव जी पर रोज जल चढ़ाते, रोज देते, त्रिजुगी नारायण का पानी पिलाते, बेलपत्र खिलाते। अब उनका रेडिशन करवाने के लिए उनको हम हॉस्पिटल में लेकर गए। जब उनकी वापिस जांच प्रारंभ हुई, ये लाइन आप अवश्य देखिएगा अगर टीवी पर देख रहे हो, तो जब उनकी जांच प्रारंभ हुई तो डॉक्टर ने जब उनका वापिस जांच करी तो जांच में 100% कैंसर की गठान गल चुकी थी और कुछ नहीं बचा था। ये शिव तत्व है, ये शंकर। ओ घड़ी महाराज, डॉक्टर बोले गठान तो गल गई है, अपने आप ऑपरेशन की जरूरत नहीं, फिर भी इनका रेडिएशन करना प्रारंभ कर देते हैं जिससे आराम लग जाए। अब वो बिल्कुल ठीक हैं। गुरुजी, एक ही विनती है शिव पुराण से, मेरा सुहाग अमर करना, मेरी मांग में सिंदूर रहे, बस यही बाबा से प्रार्थना करना। ये शिव तत्व। ओ घड़ी, हम तो इतना ही कहेंगे, अगर आप विश्वास पक्का है, शिव के प्रति दृढ़ता पक्की है, भगवान के प्रति आपका भरोसा पक्का है, तो निश्चित मानकर चलिए, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। आपको भटकना नहीं है, फिर वो संभालेगा। वो संभालेगा। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ेगा मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ेगा मैं कटी जावांगी। अपना भरोसा पक्का रखिए, अपना विश्वास पक्का रखिए, और जब दृढ़ता बढ़ जाए, भरोसा प्रबल हो जाए, भरोसा पक्का हो। एक व्यक्ति ने लिखा है अपने पत्र में कि इतने कंपटीशन एग्जाम दिए, इतनी परीक्षा दी कि किसी परीक्षा में पास नहीं हुआ, आखिरी में हार गया, घर बैठ गया, मोबाइल देख रहा था, किसी ने एक क्लिप भेज दी केवल शिव के भजन की, केवल शिव के भजन की, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी। उस क्लिप को सुना, मन में आया ये भजन गा रहे हैं, कथा सुनते हैं, कथा निकाली, सुनना चालू करी और शिव जी के प्रति विश्वास जाग गया। आपने पत्र है, आपने कथा में कहा था कि बस एक काम करना,
शिव जी के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, शिव के मंदिर में जाकर निवेदन करना, शिव से जाकर प्रार्थना करना। बस शिव जी के मंदिर जाता, झाड़ू लगाता, प्रार्थना करता और शिव के मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा लगाकर प्रार्थना करता। और आज जय कुमार गंगराड़े 32 गीता दत्त नगर शिकारपुरा गेट के पास बरहानपुर, मोबाइल नंबर 2 लिखे हैं इन्होंने, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं जिन्होंने पत्र लिखा। जय कुमार गंगराड़े 32 गीता दत्त नगर शिकारपुरा गेट के पास बुरहानपुर, मोबाइल नंबर भी 2 लिखे हैं उन्होंने, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। उन्होंने लिखा है, मेरी बिटिया कुमारी आस्था गंगराड़े ने MBA किया, फर्स्ट डिवीजन में किया, उत्तीर्ण किया, पर एक भी कंपटीशन एग्जाम में नहीं जीत पाई। तब आखिरी में बैठी मोबाइल पर केवल एक भजन की क्लिप आई और शिव जी की कथा सुनना चालू करी और हार चुकी थी। तब मन में विश्वास जागृत हुआ, शिव मंदिर में सेवा करी, फिर एक एग्जाम कंपटीशन मां से कहकर गई आखिरी एग्जाम दे रही हूं, पास हो गई तो ठीक, आगे भोलेनाथ जी जाने। और भोलेनाथ के भरोसे पर उस एग्जाम में बैठी, HDFC बैंक में अच्छी पोस्ट पर नौकरी बाबा ने लगवा दी। ये शिव तत्व, ये शंकर है, ये औघड़ी, ये उसकी कृपा, उसकी उदारता, उसकी दया होना चाहिए। क्या मिलेगा शिव महापुराण की कथा में जाने से? आप आओगे, कई लोग कहेंगे इतनी गर्मी, इतनी दूर, इतनी भीड़, क्या मिलेगा जाकर? आखिरी में तो प्रसाद भी नहीं मिलता शिव पुराण में। सारी कथाओं में जाओगे तो प्रसाद तो मिल ही जाएगा, यहां तो प्रसाद भी नहीं मिलता। क्या मिलेगा? शिव महापुराण में तो प्रसाद भी, क्योंकि यहां शिव पुराण में लिखा, स्पष्ट अक्षर में लिखा कि सबसे ज्यादा नरक में कौन जाता है, तो कहा प्रसाद बांटने वाला जाता है। बहुत टेंशन दे दिया लोगों को पुराण ने कि प्रसाद बांटने वाला नरक में जाता है। हाँ, क्यों? क्या कारण है कि प्रसाद बांटने वाला नरक में जाता है? उसका कारण एक, प्रसाद धर्म की जगह पर बंटता है, प्रसाद कथा भागवत में बंटता है, प्रसाद मंदिर देवालय में बंटता है, प्रसाद सत्कर्म की जगह पर बंटता है, प्रसाद हमेशा अच्छी जगह पर बंटता है। प्रसाद शादी में नहीं बंटता, प्रसाद किटी पार्टी में नहीं बंटता, प्रसाद डिस्को में नहीं बंटता, प्रसाद धर्म की जगह पर बंटता। प्रसाद बांटने वाला नरक क्यों जाएगा? प्रसाद बांटने वाला जब खड़ा होता है, प्रसाद देने खड़ा होता है, जब अपना वाला कोई आता है तो उसका हाथ इतना बड़ा हो जाता है और पराया आता है तो हाथ छोटा हो जाता है। जो भगवान के चरणों में खड़ा होकर कपट कर जाता है वो सीधे नरक चले जाता है। इसीलिए शिव पुराण कहती है प्रसाद बांटने वाले को चाहिए, अगर प्रसाद बांटने खड़ा हुआ है उसकी पत्नी भी आए, वो कितनी भी डराए, पत्नी आए और वो कितनी भी डराए, कितनी भी आंख दिखाए, भले पल्लू लेके दिखाए, उसके बाद भी कह देना मैं बाद में घर लिया हुआ पर मैं नरक मत भेज मुझे, ओ जगदम्बा तेरे पाहु पड़ू तू जा। कितनी पहचान वाली आए, अपने को प्रसाद उतना ही देना है जितना सबको दिया। इसलिए हमारे पुष्टि मार्ग में, हमारे वैष्णव धर्म में, हमारे पुष्टि मार्ग में एक नियम बना दिया कि मंदिर से प्रसाद दिया जाएगा पर उसकी रसीद काटी जाएगी कि 10 रुपए का लेना है कि 20 रुपए का लेना है कि 50 रुपए का लेना है। तो क्या होगा कि
बराबरी का, ये लेन देन का कुछ लफड़ा रहेगा ही नहीं। आपने 10 रुपए जमा करे, एक ठोर मिल गया। आपने 20 रुपए जमा करे, मोहन थाल मिल गया। आपने 50 रुपए जमा करे, आपको ये मिल गया। क्यों? इसमें कोई भेद ना हो जाए, बड़े और छोटे। इसलिए हमारे पुष्टि मार्ग में एक नियम बना दिया गया, एक सम नियम, सबके लिए एक जैसा। भेद ना रहे किसी के भीतर, किसी को यह ना लगे कि इन्होंने इनको ज्यादा दे दिया, उनको कम दे दिया। भेद खत्म करने के लिए ये नियम हमारा शास्त्र बनाता है। और आपसे भी निवेदन है, धर्म की जगह पर खड़े हो, सत्यनारायण की कथा में खड़े हो, मंदिर में खड़े हो, शिवरात्रि पर फरियाल बांटने खड़े हुए हो, शंकर जी की कथा में तुम कहीं साबूदाने की खिचड़ी बांटने खड़े हुए हो, तो ये नियम बनाना कि मैं उतना ही सबको दूंगा जितना देते आ रहा हूं, चाहे घर के लोग आ जाए चाहे बाहर के लोग। नरक में वो चले जाता है जो चुपचाप से थैली में भरकर अपने छोरे को पकड़ा के घर भेज देता है। सुन लो रे बरहानपुर वालों अच्छे से, नुक्ति को, बूंदी को थैली में भर के चुपचाप से चले जा, घर मत भेज देना, नहीं तो वो नुक्ति 2-4 महीने पेट में दुखती। बड़ी विचित्र नुक्ति है, बड़ा ध्यान रखना, सहजता नहीं है। स्मरण करिए भगवान का भजन, विश्वास रखकर करोगे। राजा द्रुपद के सामने गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं, राजा को नीचे उतरकर सम्मान करना था, आदर करना था, नहीं करा। मित्र है, मित्र का सम्मान नहीं कर पाए। किससे आस लगाओगे? किससे आस लगाओगे? सब मतलब के यार हमने देख लिया, झूठा है संसार हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। इसलिए भगवान की भक्ति में रमो, भगवान के भजन, उसकी भक्ति। और जब भक्ति रम जाओ, भजन में रम जाओ, तो जीवन का एक आनंद मिल जाएगा, आनंद।